पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपी जी सर, नमस्ते अमन मीना जी, बहुत शानदार स्वागत है आपका। चलिए, है ना। चलिए बताइए आप लोग कि सुपीरियर जो झील है इसके किनारे कौन सा आपका जो शहर स्थित है। ऑप्शन ए आपका है शिकागो है, बी है बफेलो है, सी आपका डेट्रॉइट है और डी आपका डुलुथ है। बताना है आपको कौन सा इसमें कौन सा नगर जो है आपके सुपीरियर झील के किनारे बसा हुआ है। बताइए आप लोग, सब लोग। ठीक है, तो आपका जो डुलुथ है, डुलुथ है ना, आपने नाम सुना होगा। डुलुथ एक शहर है, ठीक है। कहाँ का है? यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो ये किसके किनारे बसा हुआ है? ये आपका बसा हुआ है सुपीरियर झील के किनारे। किसके किनारे? सुपीरियर झील ना। हमने आपको कल बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मिलाकर कुल मिलाकर 5 जो झीलें हैं वो ग्रेट लेक कहलाती हैं। कौन सी? ग्रेट लेक कहलाती हैं। ग्रेट लेक्स हो गई है ना। कितनी हो गई भैया? 5 हो गई, ठीक है। एक कौन आपकी है? एक है सुपीरियर है। कौन है भैया? सुपीरियर है, सुपीरियर है। फिर आपकी मिशिगन है। कौन है भैया? मिशिगन है, सुपीरियर है, मिशिगन है। ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन है। ईरी है। कौन है भैया? ईरी है। और आपकी कौन है? ओंटारियो है। कौन है भैया? ओंटारियो है। और इनका जो क्रम कैसा है, ये जो हम बता रहे हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी, ओंटारियो है, ये आपका है पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है जी, बहुत शानदार। डी आया है, बहुत बढ़िया। तो आपका हो जाएगा ए वाला, डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको मिलाना है इसमें है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। बताइए भैया जी। अमर मीना जी बताइए, अक्की जी, ओजीए वाले, सक्सेस जी, सब लोग बताइए, आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। वॉइस क्लियर है ना भैया? वॉइस क्लियर है? ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं भैया। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू में है, तो बिल्कुल सही है। जो हमारा दक्षिण अमेरिका जो देश है, दक्षिण अमेरिकी जो देश है, उनमें क्या है, एक झील है, टिटिकाका झील है। और सबसे ऊंची झील है, नौगम्य वाली है, तो आपका बोलीविया पेरू के बीच में पड़ती है। तो बिल्कुल सही है, बहुत शानदार है ना। उर्मिया झील कहाँ पर है? ये आपकी ईरान में पड़ती है, तो बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। आपकी रेंडियर झील, जो रेंडियर झील है, ये रूस में नहीं पड़ती है। रेंडियर झील कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है कनाडा में पड़ती है भैया। कहाँ पड़ती है? कनाडा में पड़ती है ना, कनाडा में। तो रूस में कौन सी झील है? रूस में कौन सी भैया है? बैकाल झील है। कौन सी भैया है? बैकाल झील रूस में है। चलिए, है ना। उसके बाद आपका अथाबास्का झील, तो कनाडा में सही हो जाएगा। तो सी वाला जो आपका है रेंडियर झील जो आपकी है, ये ये कहाँ पर है? रूस में नहीं है, कनाडा पे है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनुजुएला में स्थित है। आपको बताना है ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो वेनुजुएला में है ना। वेनुजुएला एक आपका देश है ना, दक्षिण अमेरिका देश है, और बहुत भारी मात्रा में वहां पर है तेल के भंडार पाए जाते हैं ना। जो आपका यूएसए देश है, अमेरिका है, उसने वहां पर बैन लगाया हुआ है ना। निकोलस मादुरो वहां के राष्ट्रपति हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ ज्यादती किया है ना। चलिए, ऑप्शन ए आपका है विक्टोरिया जलप्रपात, बी कह रहा है एंजिल जलप्रपात, सी कह रहा है एल्फ्रेड क्रीक जलप्रपात, और डी कह रहा है टुगेला जलप्रपात। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका है कितना है भैया? 3 है। तो कहाँ पर है वेनेजुएला में? तो वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है? ये आपका है एंजिल जलप्रपात है। कौन हो भैया? एंजिल जलप्रपात है ना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है ना। तो किस नदी पर है? ये चुरू नदी पर है। कौन सा भैया है? चुरू नदी पर बना जलप्रपात स्थित है जी। और चुरून किसकी सहायक नदी है? ये कोरोनी नदी एक है। किसकी नदी है? कोरोनो नदी है, कोरोनी नदी है। और कोरोनो किसकी सहायक नदी है? ये इसकी है ओरेनिको की। किसकी है भैया? ओरोनिको की है ना, इसकी सहायक नदी है। तो जो कि है जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ठीक, बहुत बढ़िया। 3 कभी ओजी वाले 3 कभी, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कह रहा है टुगेला जलप्रपात। बी कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और सी कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सा है? ऑप्शन
कह रहा है टिटिकाका झील है, और डी कह रहा है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका झील है। तो आपको बताना है कि विश्व का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 का आंसर दीजिए भैया, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपका ऊंचा जो जलप्रपात है, ये टुगेला जलप्रपात नहीं है। तो भैया कौन सा है, तो सबसे आपका जो ए वाला गलत हो जाएगा, है ना, ए वाला आपका जो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या नाम भैया है, एंजिल जलप्रपात, है ना, एंजिल वाटरफॉल। क्या हो जाएगा भैया, एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। क्या है, एंजिल जलप्रपात हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो भैया टिगोला कहाँ पड़ता है, जो टिगोला जलप्रपात आपका पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ना। इसकी जो ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 900 लगभग इसकी है 53 के आसपास मीटर है। और आपका जो ये वाला है जो एंजिल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई पड़ती है 979 मीटर। क्लियर है भैया, चलिए, है ना, बहुत शानदार। अब देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। तो बिल्कुल सही है, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कहाँ है, सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा में पड़ती है ना, यूएसए कनाडा में पड़ती है। बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम झील कौन सी है, हमने आपको बताया था अभी, जो हमारी टिटकाका झील है, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ती है ना, दोनों देश सीमा साझा करते हैं, वहां पड़ती है आपकी। तो बिल्कुल सही आपका है। उसके बाद फिर आपका है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, वो है टंगानिका झील। चलिए, क्लियर ना, तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है बैकाल, रशियन फेडरेशन, बी है मलावी, एशिया, सी कह रहा है कैस्पियन सागर, एशिया यूरोप, और डी कह रहा है टंगानिका अफ्रीका। तो आपको मिलाना है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप सब सुने, सब सुने ही होते हैं, ठीक है। देखते हैं भैया, कह रहा बैकाल झील रशियन फेडरेशन में है या नहीं है। बिल्कुल है, जो हमारी बैकाल झील है ये जो है काफी गहरी झील है, और ये रशियन फेडरेशन मतलब रूस में है। बिल्कुल सही है ना। कह रहा है मलावी, तो मलावी जो मलावी आपकी झील है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम न्यासा बोलते हैं, मलावी, या फिर जो न्यासा झील है ना, ये कहाँ पड़ती है, ये आपकी पड़ती है, कहाँ पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। एक मलावी देश भी है ना, अफ्रीका महाद्वीप में, वहां पड़ती है। तो कि आपका जो एशिया में नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो गया। अब देखते हैं भैया कैस्पियन सागर, जी प्रमोद जी, डी, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। डी नहीं होगा भैया, यहाँ पर बी वाला होगा। कैस्पियन सागर ये एशिया यूरोप में है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कैस्पियन सागर जो है वो कुल 5 देशों सीमा लगाती है। कौन से देश वाक़ हो गए, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, है ना, कैस्पियन सागर से सीमा कौन कौन से लगाते हैं। एक आपका हो गया कजाकिस्तान हो गया भैया, क्या हो गया, कजाकिस्तान हो गया। फिर आपका कौन हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कौन आ गया भैया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। फिर आपका कौन सा हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका ईरान हो गया, है ना भैया, ईरान से सीधा साझा करता है। फिर आपका अजरबैजान हो गया, अजरबैजान, है ना, ये भी सीधा साझा करता है। और इसके बाद आपका हो गया रूस, है ना भैया, जो रूस हो गया। तो 5 देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। जी प्रमोद जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, राधे राधे। सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका सब लोग को। जी बिल्कुल ना। तो कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा साझा करते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया, जिसको रूस बोलते हैं ना। क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है टंगानिका अफ्रीका में है, तो बिल्कुल सही है, टंगानिका भी अफ्रीका में है, लेकिन आपकी जो मलावी है ये एशिया में नहीं है। कहाँ पड़ती है आपकी, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। क्लियर है, चलिए ना, बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6वां है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन, जिसको हम नेविगेशन टाइम बोलते हैं, और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। ऑप्शन कथन एक कह रहा है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भू जल डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर। दूसरा कह रहा है सियाम खाड़ी, जिसको हम सियाम किसको बोलते हैं सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूमध्य संधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। तो बताना आपको इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 6 है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए भैया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया,
देखते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भूम जल डमरूमध्य को अधिक गहरा बनाकर नहीं, क्योंकि जो आपकी जो मलक्का जल संधि है ये पहले से ही इतनी गहरी है कि इसके बीच और हम गहरा नहीं कर सकते हैं, है ना। इसकी अगर चौड़ा करने की बात होती है ना, एक गहरा करने की बात कह रहा है, अधिक गहरा नहीं, गहरे करने की कोई बात नहीं है ना। इसको हम और अधिक चौड़ा करते हैं, अगर हम चौड़ा करते हैं, यहाँ पर चौड़ा होता तो ये आपका सही होता, ठीक है, सही होता तो आपका गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा ये, है ना, गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा कह रहा है कि सियाम खाड़ी, है ना, जो आपकी सियाम खाड़ी और आपके जो अंडमान सागर है के बीच के जो भूसंधि है, जिसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, जल डमरूमध्य बोलते हैं, के पार नई नहर खोलकर, तो बिल्कुल आपका है ना, जी बिल्कुल आपको जो बी वाला है सही हो जाएगा, है ना, जो आपका बी वाला ये वाला है, बी मतलब कि दूसरा वाला, क्योंकि ये सियाम खाड़ी है ना, और आपका जो अंडमान सागर है के बीच के जो भू जल संधि है, आपके जल डमरूमध्य है के बीच एक हम एक नई नहर खोलकर, कि जैसा हमने पनामा जो है, पनामा देश है उसके बीच से हमने एक नहर बना दी है, ताकि जो है हम लोग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ सके ना। जिस प्रकार से हम लोगों ने मिस्र देश से एक स्वेज नहर खोल दी है ना, स्वेज नहर बनाई है ताकि हम भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ सके ना, उसी प्रकार जो है इसको भी है, ताकि वहाँ पर जो आवागमन बहुत सुचारू रूप से हो सके। क्लियर है भैया, चलिए, है ना, तो आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जल संयोजी जो है यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी जो भूजल संधि संयोजी है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ऑप्शन ए आपका है बॉस्फोरस है, बी कह रहा है जिब्राल्टर है, सी कह रहा है डोवर है, और डी कह रहा है बेरिंग है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 7 का आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए भैया देखते हैं कौन सी है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। बताइए भैया। तो हमारी जो जिब्राल्टर जल संधि है कौन सी भैया है, जिब्राल्टर जल संधि है, ये जो है आपको ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है ना। आपने देखा होगा तो अफ्रीका का जो सबसे उत्तरी वाला देश कौन सा है, मोरक्को है, और जो यूरोप का है सबसे दक्षिणी वाला देश कौन सा है, वो आपका पड़ता है पुर्तगाल। जो पुर्तगाल और जो स्पेन वाला क्षेत्र है वो वहाँ पर आपका पड़ता है आपका कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि पड़ता है। ये किसको किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है आपकी अटलांटिक महासागर को, किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, प्लस भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्लियर है भैया, चलिए क्लियर है ना, बहुत शानदार ना, वेरी गुड ना। बास्फोरस जो जल संधि आपकी है ये किसको जोड़ती है, बास्फोरस जोड़ती है, किसको जोड़ती है, ये काला सागर हो गया आपका, काला सागर प्लस मरमरा सागर ना, काला सागर प्लस मरमरा सागर आपका है, ये किसको जोड़ती है, बास्फोरस जल संधि जोड़ती है। चलिए, है ना। बेरिंग आपकी हो गई, तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, आपको बताइए आप लोग कि जो बेरिंग जल संधि है किसको जोड़ती है भैया। तो बेरिंग जोड़ती है, ये जोड़ती है बेरिंग सागर एवं चुक्ची सागर हो गया, कौन सा हो गया भैया, बेरिंग सागर हो गया, बेरिंग सागर प्लस चुक्ची सागर ना। आपने देखा होगा जो रूस का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वहां पर बेरिंग जल संधि है जो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ती है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। तो आपका बी वाला हो जाएगा, जिब्राल्टर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 है, कह रहा है कि होर्मुज जो जल संधि है पाई जाती है, फिर कहाँ स्थित है या फिर कहाँ पर है होर्मुज जल संधि। आपको ऑप्शन ए है काला सागर तथा मृत सागर के बीच, बी कह रहा है भारत की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, सी कह रहा है अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, और डी कह रहा है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच ना। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि जो होर्मुज जल संधि है कहाँ स्थित है, बताइए भैया आप लोग ना। तो देखिए लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच, तो आप तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि ये कहाँ पर है ये भैया, इसके बीच में क्या बढ़ती है, इसके बीच में स्वेज नहर पड़ती है भैया, स्वेज नहर पड़ती है, स्वेज नहर ना, जिसको हम स्वेज कैनाल बोलते हैं, 1869 में बनी थी, है ना। चलिए प्रमोद जी का भी आ रहा, बहुत शानदार जी, बिल्कुल सही था आपका, है ना। तो आपका जो है कौन सा है, आपका जो बी वाला आंसर है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच जो आपका पड़ता है, क्या पड़ता है, वो आपका पड़ता है होर्मुज जल संधि पड़ता है। क्या पड़ता है भैया, जो आपकी फारस की खाड़ी है और आपका जो ओमान की खाड़ी है। जी बहुत बढ़िया प्रमोद जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो आपका बी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, चलिए बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करती है वह है, बताना है आपको कौन सी ऐसी जो जलडमरू मध्य है जो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, बताना है आपको। ऑप्शन है आपका है बेरिंग जलडमरू मध्य, बी कह रहा है पाक जलडमरू मध्य, सी कह रहा है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, और डी कह रहा है आपका मलक्का जलडमरू मध्य। बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका है 9।
ठीक है, 9 का आप लोग आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था जो बेरिंग जल डमरू था आपका बेरिंग वाला था, है ना। ये किसको किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है चुकची सागर को, चुकची सागर को, चुकची सागर, और ये जोड़ता है चुकची सागर को जोड़ता है, और बेरिंग सागर को जोड़ता है ना, बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो तो जो रूस का जो एशियाई भाग होता है, रूस का, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, वेरी गुड ना। तो जो है आपका बेरिंग जल संधि हो गया, ये आपका जो है ये चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, जो कि आपका है एशिया का, जो रूस का वाला भाग, एशिया वाला भाग है, उसको जोड़ता है। और जो आपका है उत्तरी अमेरिका का जो आपका पड़ता है कौन सा, अलास्का वाला भाग है, उसको अलग करता है। क्लियर है भैया, है ना। चलिए, पाक जल डमरूमध्य किसके बाद पड़ता है, ये जोड़ता है बंगाल की खाड़ी है ना आपकी, दक्षिण में है जो बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी इसको बीओबी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, और प्लस मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर भैया, बंगाल की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल सही है ना। और जिब्राल्टर जल डमरूमध्य आपका जो है ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है आपको, ये जोड़ता है आपका अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है, जोड़ता है आपका भूमध्य सागर से, है ना। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर भूमध्य सागर से जोड़ता है भैया। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। और मलक्का वाला किसको जोड़ता है, तो मलक्का वाला जोड़ता है हिंद महासागर को जोड़ता है, हिंद महासागर को जोड़ता है भैया, किससे जोड़ता है, ये जोड़ता है प्लस दक्षिण चीन सागर से, दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। क्लियर है भैया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला जो है बेरिंग जल डमरूमध्य है। क्लियर है जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। 9 का ए प्रमोद जी, ओजीए वाले सक्सेस जी, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10 है, देखते हैं भैया, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए आपका है जिब्राल्टर जल संधि है, इधर भी आपका है मलक्का है, सी है बेरिंग जल संधि है, और डी आपका है हार्मुज जल संधि है, उधर आपका है इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य, दूसरा कह रहा है आपका फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य, तीसरा कह रहा है अफ्रीका व यूरोप के मध्य, और चौथा कह रहा है एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। चलिए भैया मिलाते हैं ना, तो हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले जो हमको आता है हम उसको मिलाते हैं ना, चलिए, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है भैया कि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि है, तो आपकी पड़ती है बेरिंग पड़ती है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारी हार्मुज जल संधि है ये किसका किसको अलग जोड़ती है, तो हमारी जो है फारस की खाड़ी है ना, जो फारस की खाड़ी है जिसको हम गल्फ ऑफ पर्सियन बोलते हैं उसको, और आपकी ओमान की खाड़ी के मध्य है, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद आपका क्या हो गया, मलक्का जल संधि, जो मलक्का जल संधि है वो आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, बिल्कुल सही है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा ना। उसके बाद बचा आपका जिब्राल्टर जल संधि, तो आपका है अफ्रीका यूरोप के मध्य है, इसमें आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, तो आपका 31 और 42 किसमें भैया है, 3 1 4 2, तो आपका सी हो जाएगा जी, बिल्कुल। प्रमोद जी बहुत शानदार, वेरी गुड, प्रमोद जी का और सक्सेस जी का सबका ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या है 11 कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बताना है आपको कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन ए आपका है अंडमान को निकोबार द्वीपों से, बी कह रहा है अंडमान को म्यांमार से, सी कह रहा है भारत को श्रीलंका से, और डी कह रहा है मालदीव को लक्षद्वीप से। बताना है आपको कि कौन सा जो है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है ना। 10 डिग्री हमने पढ़ा है अपने, है ना, जब हमने भारत वाली क्लास पढ़ाई थी तो बताया था आपको 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री सब बताया था आपको ना। तो जो हमारे 10 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है, वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है ना भैया, ना किसको अलग करता है, अंडमान जो हमारा द्वीप समूह है उसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। प्रमोद जी का पटना जी बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, वो आपका है पाक स्ट्रेट हो गया, कौन सा हो गया भैया, पाक स्टेट हो गया ना। इसके बाद आपका है लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है, तो आपका जो है 8 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल हो गया ना, ये आपको लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है ना। तो राइट आंसर आपका ए हो गया, सही है भैया, बताइए भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 11 का ए बहुत शानदार, वेरी गुड। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि निम्नलिखित निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका है डेविस जल डमरू मध्य, बी कह रहा है आपका डेनमार्क जल डमरू मध्य, सी कह रहा है
डोवर जल डमरू मध्य, और डी कह रहा है जिब्राल्टर डमरू मध्य। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 12 का, आपको बताइए आंसर कि इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, बताइए भैया आप लोग कि कौन सा इसमें जो स्ट्रेट है वो सही होगी, है ना। चलिए भैया देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हमारी जो डोवर जल डमरू मध्य है, जो आपका डोवर है, डोवर आपका जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब जो जल डमरू मध्य होती है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में ना, स्ट्रेट, है ना। जो स्ट्रेट है, जो आपके डोवर स्ट्रेट है, वह जो है आपकी किसके बीच है, आपकी जो यूनाइटेड किंगडम है और आपकी फ्रांस को जोड़ती है ना। क्लियर है ना। चलिए भैया, बहुत सागर ना, जो आपकी है उत्तरी सागर और किसको जोड़ती है भैया आप, ये किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर हो गया, उत्तरी सागर हो गया जिसको हम नॉर्थ सी बोलते हैं, उत्तरी सागर हो गया। उसके बाद आपका हो गया इंग्लिश चैनल हो गया, है ना, इंग्लिश चैनल हो गया। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाक की खाड़ी किनके बीच है। जी बहुत शानदार प्रमोद जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। कह रहा है पाक की खाड़ी किनके बीच है भैया, देखते हैं, है ना। जो आपकी पाक स्ट्रेट है किनके बीच में है। ऑप्शन ए कह रहा है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, बिल्कुल नहीं होगा वहां पर, क्योंकि आपका ये पश्चिम साइड में है, गुजरात के पास है ना। उसके बाद कह रहा है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसमें कुछ संभावना है। उसके बाद देखते हैं आपको लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह के। फिर कह रहा है डी की अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह, जी बिल्कुल नहीं, आपका जो है बी वाला आंसर हो जाएगा कि जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य जो है ये आपका क्या है, आपका पाक की खाड़ी है ना। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना, हमने आपको बताया है ना। चलिए जो कि है भारत के दक्षिण साइड में है ना, जहाँ पर श्रीलंका वाला आपका देश है, श्रीलंका को जो है अलग कर दिया है। बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। प्रमोद जी ओजी वाले सबका बढ़िया आ रहा है आंसर, बहुत शानदार ना। आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताना है कि फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ना। जिसको फारस की खाड़ी या फिर हम जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्सियन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन बोलते हैं, या फिर उसको हम केवल खाड़ी भी बोलते हैं। तो बताना आपको कौन सा देश जो है सीमा नहीं लगाता है। तो देखते हैं भैया, ऑप्शन ए आपका है बहरीन, बी आपका है इराक से, सी आपका है कुवैत से, और डी आपका है ओमान से। तो देखते हैं, देखिए जो आपकी फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, उससे जो सीमा लगाते हैं, फारस की खाड़ी से सीमा लगाने वाले, फारस की खाड़ी है ना, तो सीमा कौन कौन लगाता है, इससे एक सीमा लगाता है देश कौन रहा है आपका, है इसमें है इराक है, इराक है ना। फिर आपका कौन सा है, ईरान है। फिर कौन है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, सऊदी अरब के बाद संयुक्त अरब अमीरात है जिसको हम यूएई बोलते हैं, ठीक है। तो डी दे रहे हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका ओमान बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएई है ना, बहरीन है, बहरीन है, कतर है, कतर है और कुवैत है। इतने देश जो है किससे सीमा लगाते हैं भैया, इससे इतने देश जो है आपके भारत की खाड़ी सीमा लगाते हैं, बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन आपका जो है इसमें ओमान है, उससे सीमा नहीं लगाता है, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है भैया जी, प्रमोद जी का बहुत सही आ रहा है, वेरी गुड, नाइस आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है जी वाले, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अच्छा आपको भी बताना है कौन एक जो है आपका सही युग्म है। ऑप्शन ए आपका है बोथीनिया खाड़ी फ्रांस, बी कह रहा है बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना, सी कह रहा है कारपेंटेरिया की खाड़ी कनाडा, और डी कह रहा है टोंकिन की खाड़ी वियतनाम। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 15 में क्या होगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, चलिए भैया आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 15 का करिए भैया आप लोग, ठीक है। चलिए, है ना। तो आपका जो टोंकिन की खाड़ी है ना, आप जो आपने पढ़ा होगा कभी अगर इतिहास में कि एक वियतनाम युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कहर ढाया था वियतनाम के ऊपर। तो उसमें एक टोंकिन की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ टोंकिन जिसको बोलते हैं, उसकी खाड़ी की युद्ध हुआ था, गल्फ ऑफ टोंकिन, बहुत फेमस है वो युद्ध, अमेरिका यूएस और वियतनाम का। तो आपका वहाँ पर आ जाता है, आपका डी वाला हो जाएगा जी। प्रमोद जी का बहुत शानदार, वेरी गुड ना। कारपेंटेरिया की खाड़ी कहाँ पर है, जो कारपेंटेरिया खाड़ी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है भैया, कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया पड़ती है ना। चलिए ऑस्ट्रेलिया पड़ती है, बहुत शानदार, है ना। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ऐसी कौन सी जल संधि है जो हिंद महासागर को और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए आपका है बाब अल मानदेव है, बी है हॉर्मुज है, सी है बॉस्फोरस है,
और डी आपका है मलक्का है। बताना है आपको कौन सी ऐसी जल संधि है जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। बताइए भैया ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कौन सी है भैया, आपकी जो है बाबल मंदेव जो है, बाबल मंदेव जो आपकी ऑप्शन नंबर ए वाला है, क्या है भैया, बाबल मंदेव जो है ये आपकी ऐसी जल संधि है जो दो दो क्षेत्रों को जोड़ती है, दो जल निधियों को जोड़ती है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, जो कि आपका है, एक है रेड सी जिसको हम लाल सागर बोलते हैं, है ना, लाल सागर बोलते हैं, और एक आपका हो गया हिंद महासागर, क्या होगा भैया, इसको हम इंडियन ओशियन बोलते हैं। क्लियर है ना भैया। चलिए, है ना, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड, सक्सेस जी का आया है ना। मलक्का जानते हैं आप, एक किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है हिंद महासागर को, हिंद महासागर आपका हो गया, है ना, हिंद महासागर हो गया, और प्लस आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया दक्षिण चीन सागर हो गया, दक्षिण चीन सागर हो गया ना, दक्षिण चीन सागर हो गया। चलिए भैया बहुत शानदार। बॉस्फोरस जल संधि किसको जोड़ती है, जो बॉस्फोरस जोड़ती है ये आपका हो गया काला सागर, कौन सा हो गया भैया, काला सागर हो गया, और प्लस आपका हो गया मरमरा सागर, कौन सा हो गया, मरमरा सागर ना, मरमरा सागर, ठीक है भैया, मरमरा है ना, मरमरा उसको सी बोलते हैं, मरमरा सी बोलते हैं, मरमरा सी हो गया, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। और हारमुज किसको जोड़ता है, जो हारमुज जल संधि आपकी है, हारमुज किसको जोड़ती है, जो हारमुज जोड़ती है आपकी किसको, इसको जोड़ती है गल्फ जिसको हम बोलते हैं पर्सियन गल्फ, है ना, फारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, और प्लस प्लस जो जोड़ती है ओमान को, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जोड़ती है ना। चलिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला जो है बाबल मंदेव है, यह लाल सागर प्लस हिंद महासागर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोम्बोक, जो लोम्बोक आपकी जल संधि है, स्ट्रेट है, किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए आपका है कौन सा भैया, बाली एवं लोम्बोक, सी बी आपका है लोम्बोक एवं संभावा, सी कह रहा है संभावा एवं जावा, और डी कह रहा है जावा एवं बाली। तो ये हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसको हम दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है, 17 का बताइए आप लोग। तो हमने कई बार बताया आपको कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में हम देखते हैं कि जो इंडोनेशिया आपका है वो सबसे उसके ज़्यादा पास, लगभग उसके पास 20,000 के आसपास द्वीप है ना। तो उसमें आपका सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया, लोम्बोक हो गया, है ना। तो आपका जो है लोम्बोक जल संधि कहाँ पर स्थित है भैया, आपके बाली और लोम्बोक के बीच में, है ना। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाए, ए वाला हो जाएगा। क्लियर भैया, सही है। चलिए ए वाला सही हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, 17 का ए, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, 18 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर या स्वेज कैनाल जिसको बोलते हैं किनको जोड़ती है, वे है, ऑप्शन ए आपका है काला सागर लाल सागर को, बी कह रहा है हमारा काला सागर व भूमध्य सागर को, सी कह रहा है लाल सागर व भूमध्य सागर को, और डी कह रहा है काला सागर व स्वेज की खाड़ी को। तो बताना है आपको जी। ए बहुत शानदार, वेरी गुड प्रमोद जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ गया है। बताना है आपको 18 में कि हमारी जो स्वेज नहर है किन किन को जोड़ती है। तो हम बहुत बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि हमारी जो स्वेज नहर है किसको जोड़ती है, वो जोड़ती है, किसको जोड़ती है भैया, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्लियर भैया। तो आपका बी वाला, सी वाला जो आपका है ये सही हो जाएगा ना, ठीक है ना, है ना, बहुत बढ़िया है, क्लियर है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन, पत्तन मतलब पोर्ट, जी बहुत शानदार प्रमोद जी, 18 का सी हो जाएगा। जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो आपकी है, जो आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, कि दोनों सिरों पर कुछ पत्तन है ना, दोनों सिरों पर पत्तन है, उनके नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, बी कह रहा है स्वेज तथा काहिरा, सी कह रहा है काहिरा तथा पोर्ट सईद, और डी कह रहा है पोर्ट सईद तथा स्वेज। मतलब होता है जी संदीप जी, संदीप जी जय श्री राम, स्वागत है आपका, राधे राधे। अभिलाषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए 19 का डी दे रहे हैं। चलिए भैया देखते हैं, 19 का डी दे रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं कि सही है कि नहीं सही है ना क्वेश्चन। प्रमोद जी भी डी दे रहे हैं, चलिए, है ना। तो डी आपका बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही भी आंसर है कि आपका जो है आपका पोर्ट सईद हो गया तथा स्वेज हो गया, है ना। आपका कौन सा हो गया, एक पोर्ट सईद है और ये आपका हो गया, एक ठीक कप हो गया, स्वेज हो गया ना। चलिए ना, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जो है जी अभिलाषा जी का डी है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद कारण बोल रहा है कि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो एक दिन संदीप जी ने इसका आंसर दिया था कि कितनी दूरी कम हो गई, मुझे याद है, अभी भी याद है, संदीप जी को भी याद होगा। तो बताना है आपको, इसमें आपका भी आपका सही है। इसमें कह रहा है ना, आप कोड देखे हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी कह रहा है आर गलत है किंतु ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। देखते हैं भैया, कह रहा है कि सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। तो बिल्कुल कम हुई है। कम से कम 8 कितनी भैया, कम से कम 7,000 है ना, 7,000 जो है 7,000 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी कम हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल भैया कम हुई है जी, संदीप जी का आ गया आंसर 7,000। उसके बाद कह रहा है क्योंकि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना। तो आपका जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है जो कि मिस्र के बीच से गुजरती है ना, इसीलिए जो उसकी दूरी कम हो गई है। तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, है ना, ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? सही भैया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, सही है। चलिए 20 का ए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। संदीप जी बी दे रहे हैं, आप लोग बी दे रहे हैं। बी कहाँ दे रहे हैं भैया? बी नहीं होगा, आपका आंसर ए ही होगा। ओ, उसकी व्याख्या भी कर रहा है भैया। ठीक है, कह रहा है कि सुएज नहर जो है बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि 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 जो सुएज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना, और उनके बीच में स्थित है, दूरी आपकी कम हो गई। ठीक है, चलिए अभिलाषा जी का ए आ रहा जी बीच का, ये बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। पनामा नहर जोड़ती है, आपको बताना है पनामा नहर जो किसको जोड़ती है। ऑप्शन ए आपका है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को। बी कह रहा है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। सी कह रहा है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। और डी कह रहा है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो आपको बताना है जी संदीप जी, ए बहुत सही है। बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 21 का। तो भैया आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर आ गया है 21 का, ए दे रहे हैं। चलिए पनामा नहर देखते हैं भैया। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? जो पनामा नहर है वो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है ना, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया एक, है ना, ये आपका जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया ना, ये वाला क्षेत्र हो गया, ऐसे वाला है। उसके बाद आपका ये दक्षिण अमेरिका है। तो आपका जो यहाँ स्थित है पनामा नहर आपका है ना, तो इधर आपका पड़ता है, कौन सा पड़ता है, इधर आपको पड़ता है अटलांटिक महासागर। कौन सा पड़ता है भैया? अटलांटिक महासागर पड़ता है, अटलांटिक महासागर पड़ता है। और इधर आपका पड़ता है प्रशांत महासागर। कौन सा भैया पड़ता है? प्रशांत महासागर पड़ता है। तो आपका जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है ना। तो आपका अटलांटिक को हम अंध महासागर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। संदीप जी ने ए आंसर दिया था, उनका गलत था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपका जो बी वाला है सही हो जाएगा। प्रमोद जी का भी बी आ रहा है, वेरी गुड। अभिलाषा जी का भी, अभिलाषा जी ने ए दिया था लेकिन बी आपका होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर को अंध महासागर को जोड़ता है जी, नहर जोड़ती है ना। चलिए भैया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं भैया, जोड़ती नहीं, अलग करती है। बहुत शानदार, बिल्कुल बोले भैया, वो अलग करती है, जोड़ती नहीं है, अलग करती है। जोड़ने का मतलब होता है कि हम जिससे हम आर पार जा सके, है ना, उसको हम जोड़ते हैं बोलते हैं। और वहां पर काटा गया है, उसको अलग किया गया है ना। तो आप कुछ लोग क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, चिब्बी हो जाएगा, बहुत सही ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। जो सू नहर है, सू है ना, सू नहर है जोड़ती है, ऑप्शन ए आपका है तुरान और ओंटारियो को। बी कह रहा है बंगाल और त्रिपुरा को। सी कह रहा है सुपीरियर और मिशिगन को। और डी कह रहा है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। क्वेश्चन नंबर है आपका है 22। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए कि जो हमारी सू नहर है, कि हमने आपको बताया था कि जो आपका कनाडा है, कनाडा में, कनाडा और अमेरिका जो आपका यूएसए है, उसमें मिलाकर कुल 5 ग्रेट लेक्स पाई जाती है। आपकी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो पाई जाती है ना। चलिए भैया ना, तो आपकी जो है सुपीरियर और ह्यूरॉन है ना, सुपीरियर और जो ह्यूरॉन जो आपकी झील है, उनके बीच में कौन सी है नहर पड़ती है, बनाई गई है, वो आपकी सू नहर बनाई गई है ना। सू नहर, जो सू कैनाल है, वो सुपीरियर तथा ह्यूरॉन को जोड़ती है। क्लियर है? तो 22 का डी आ गया है, अभिलाषा जी का भी डी आया है, बहुत बढ़िया, ओजीए वाले सबका आया है, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। कह रहा है
जो कील नहर है, कील नहर किन्हें जोड़ती है, वे है कील नहर, है ना। आपकी जो कील नहर है किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए आपका है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को, बी कह रहा है काला सागर एवं लाल सागर को, सी कह रहा है बाल्टिक सागर एवं लाल सागर को, और डी कह रहा है उत्तरी सागर एवं काला सागर को। बताइए भैया आप लोग कि कील नहर किसको जोड़ती है? चलिए भैया देखते हैं। 23 का ए आ गया जी, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। तो आपका जो उत्तरी सागर है जिसको हम नॉर्थ सी बोलते हैं, नॉर्थ सी को किससे जोड़ती है? आप ये है बाल्टिक सागर से जोड़ती है ना। चलिए भैया आप लोग बताइए कि बहुत शानदार, पटना जी, प्रमोद जी, बहुत बढ़िया ना। आप लोग बताइए कि बाल्टिक देश कितने हैं? बाल्टिक देश, है ना, 3 देश बाल्टिक है। आप लोग बताइएगा बाल्टिक देश कितने हैं? 3 है। कौन है? इस्टोनिया है। कौन सा भैया है? इस्टोनिया है, इस्टोनिया है, इस्टोनिया है, इस्टोनिया हो गया, लाटाविया हो गया, लाटाविया हो गया, और आपका है लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया। ये 3 देश आपके बाल्टिक देश कहलाते हैं। पूछा गया है आपका कि कौन कौन से देश जो हैं इसमें बाल्टिक देश नहीं है, तो आपके 3 ही देश केवल बाल्टिक देश हैं। बाल्कन देश अलग हैं, आपके 10-11 पड़ते हैं, लेकिन जी प्रमोद जी का 3 आया जी, बहुत शानदार, एस्टोनिया, लाटाविया और लिथुआनिया। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वह शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। ये इधर आपको दिया गया नहरें दी गई हैं, उधर आपकी जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो कील नहर है, सू नहर है, पनामा है और स्वेज है, और उधर आपका क्या है? उधर आपका है भूमध्य व लाल सागर को, एल्ब ज्वारनदबुक एस्चुरी व बाल्टिक सागर को, और आपका तीसरा है अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को, और डी कह रहा है इधर चौथा आपका है सुपीरियल झील व ह्यूरॉन झील को। अभी हमने पढ़ा है ना। चलिए भैया बताइए आप लोग कि कौन किसको जोड़ती है। चलिए भैया हम भी मिलाते हैं ना। तो हमने अभी पढ़ा है, जस्ट हमने पढ़ा है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? जो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात। पनामा नहर अभी हमने आपको बताया है, जो पनामा नहर है वो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात, है ना, वेरी गुड हो गया। ठीक है, तो ए सबका ए आ रहा है, 24 का आ रहा भैया, बहुत शानदार। उसके बाद सू नहर किसको जोड़ती है? जो सू नहर है वो सुपीरियर व ह्यूरॉन को जोड़ती है, तो यहाँ पर आपका चौथा हो जाएगा। चलिए भैया चौथा हो गया। उसके बाद कील नहर जो आपका एल्ब ज्वारनदमुख है वह बाल्टिक सागर को जोड़ती है, हमने पढ़ा आपको है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपका जो है 2, 4, 3 है, किसमें है? 2 है, 4 है, 3 है, तो आपका जो ए वाला है राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रमोद जी, अभिलाषा जी, सबका आ रहा है 2, 24 भैया, 24, 31 है, 42 नहीं भैया, 24, 31 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा है? 25। आपको बताना है जो पराना नदी है, पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध, है ना, इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। जो पराना नदी पर निर्मित जो बांध इतेपू बांध है वो विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से 2 देशों की यह संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए आपका है ब्राजील व पेरू, बी कह रहा है पराग्वे व इक्वाडोर, सी कह रहा है ब्राजील व पराग्वे, और डी कह रहा है कोलंबिया व पराग्वे। क्वेश्चन नंबर आपको 25 का आंसर देना है भैया ना। दीजिए भैया 25 का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, वो ऐसे देशों के बीच बनी है, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, वो ऐसे देशों के बीच बनी है जो दक्षिण अमेरिका के हैं, जो कि लैंडलॉक कंट्री है। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, कौन सी ऐसी देश है जो लैंडलॉक कंट्री है, और कहाँ की आपकी है? कहाँ के भैया है? लैंडलॉक नहीं है भैया, लैंडलॉक नहीं है, उसमें से केवल एक ही लैंडलॉक है ना। चलिए देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 का आंसर दीजिए। उसमें से एक केवल लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, चलिए भैया बताते हैं, है ना। तो आपका जो हो जाएगा, आपका एक हो गया ब्राजील हो गया, और आपका एक पराग्वे हो गया। कौन सा हो गया भैया? एक ब्राजील हो गया और आपका एक पराग्वे हो गया, है ना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो आपका पराना नदी पर कौन सा बांध आपका इतेपू बांध है, वो आपका ब्राजील देश हो गया, और आपका पराग्वे देश है, इन देशों के बीच की सीमाओं पर स्थित है। सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो आपका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 आपके देश हैं। एक आपका हो गया, कौन सा हो गया भैया? एक आपका हो गया बोलीविया हो गया, बोलीविया हो गया, कौन सा हो गया? बोलीविया हो गया, और प्लस आपका एक हो गया पराग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, है ना। ये देश को है क्या है भैया? ये देश आपके हैं लैंडलॉक कंट्री, मतलब क्या है कि इन देशों की सीमा जो है किसी भी है महासागर या सागर से नहीं मिलती है ना।
मतलब यह है कि ये देश जो है चारों तरफ से आपसे भूमि से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इधर आपका नदी है, कोलोरेडो नदी है, दामोदर नदी है, नील नदी है, जामेजी नदी है, और उधर आपका बांध दिया गया है, आसमान बांध है, करीबा बांध है, पंचेत हिल है, हुबर बांध है, फिर आप उधर आपका कूट दिया गया है। आप लोग कूटिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा हम चाय पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। बताइए भैया आप लोग 26 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का चलिए मिलाते हैं। अभी हमने देखा है सबसे पहले हमको जो आता है पहले उसको मिलाएंगे। तो किसको मिलाएंगे भैया? अब हम देखते हैं हमको हमारे देश की कौन सा है, इसमें दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी पर कौन सा बांध आपका है? पंचेत हिल है। चलिए भाई यहाँ पर 3 हो गया, चलिए 3 हो गया, है ना। उसके बाद हम नील नदी पर, तो नील नदी पर कौन सा डैम आपका बना हुआ है? आपका आसवान डैम है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, चलिए 31 हो गया, है ना। उसके बाद आपका है, ठीक है, करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है भैया? सब लोग डी दे रहे हैं। चलिए किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है ना। चलिए भैया किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जामेजी नदी पर कौन सा बांध बना है? वो आपका बना है करीबा बांध बना है। यहाँ पर आपका 2 हो गया। बचा आपका कोलोरेडो, तो कोलोरेडो नदी जो पर है उस पर कौन सा डैम बना है आपका? है हुबर बांध है। कौन सा है? तो हुबर है। तो हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा। तो 43 12 जिसमें है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आपका डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया? चलिए, है ना। तो जिनका जिनका डी आ रहा है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। 26 का डी, है ना। संदीप जी का आया है जी, बिल्कुल संदीप जी का, ओजी वाले सक्सेस जी, प्रमोद जी का भी आया था, बहुत बढ़िया। 4 3 1 2, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है, कितना है? 27, कि आसमान जो उच्च बांध स्थित है, आपको बताना है कि आसमान जो बांध है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका है सूडान में, बी कह रहा है मिस्र में, सी कह रहा है जायरे में, और डी कह रहा है नाइजीरिया में। आप लोग बताइए कि आसमान जो बांध है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 27। ठीक है भैया जी, संदीप जी बिल्कुल भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। आसमान जो बांध है आपका, आसमान बांध है वो अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में, है ना, मिस्र देश में है। और किस नदी पर बना है ये बना हुआ है नील नदी पर ना। नील नदी पर किस बना पड़ा है? नील नदी पर बना हुआ है ना। और नील नदी को जो है, नील नदी को जो है ना, मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी बोलते हैं, क्योंकि जो है मिस्र क्या है भैया, वहाँ पर काफी मात्रा में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर इसकी वजह से वहाँ पर सिंचाई होती है, पीने का पानी मिलता है नील नदी की वजह से, है ना। तो इसलिए जो है उसको वहाँ पर नील नदी का वरदान बोलते हैं। अभिलाषा जी का भी 27 का भी आया है, वेरी गुड अभिलाषा जी, बहुत शानदार ना। चलिए, तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इधर आपका है बांध है, और इधर आपका है नदियां हैं, ठीक है। इधर आपका है ग्रैंड कुली, बी आपका है हुबर है, सी आपका है नूरेक है, और डी आपका है कहोरा या कबोरा बासा है। उधर आपका है कोलंबिया नदी है, टेनेसी नदी है, बक्स नदी है, और आपका जाम्बेजी नदी है। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर दीजिए, कौन सा जो है आपका सही नहीं है। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। ठीक है, तो आपका जो हुबर बांध है, ठीक है, आपका जो कौन सा है हुबर बांध जो आपका है, ये टेनेसी नदी पर नहीं है। तो किस नदी पर आपका है? ये आपका पड़ता है कोलोरेडो नदी पर। कौन सा बनता है भैया आपके? कोलोरेडो नदी पर, कोलोरेडो नदी पर, रेडो नदी पर, है ना। तो आपका जो है ये बी वाला सही हो जाएगा, ये आपका गलत है। बाकी आपका जो ग्रैंड कुली है ये आपका कोलंबिया में पड़ता है, बिल्कुल सही है। नूरेक जो है वो आपका बक्स में पड़ता है, बक्स नदी पर, बिल्कुल सही है। और आपका जो कहेरा है या फिर जो कबोरा बासा है, ये आपका किस में पड़ता है? आपका पड़ता है जामेजी नदी पर पड़ता है। ठीक है जी, बिल्कुल संदीप जी का आ गया है, ये बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए भैया, है फिर जो है इसी के साथ हमारी जो है आज की क्लास ओवर होती है। ठीक है भैया, 28 क्वेश्चन हमने कराए हैं। ठीक है, चलिए, है ना। थोड़ा सा इस समय स्वास्थ्य गड़बड़ है, आप लोग देख रहे हैं लगातार, है ना। थोड़ा सा गले में खराश वगैरह है, तो बार बार जो है खांसी आने लगती है, तो इस समय हम क्वेश्चन थोड़ा सा कम करा रहे हैं, थोड़ा सा धीरे बोल भी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 17 तारीख से जो है ना, दिन सोमवार से हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है NCERT MCQs लेकर आ रहे हैं, जो क्लास 6 से कराने वाले हैं ना,
कक्षा 6 से कराएंगे इसको। जो पृथ्वी हमारा आवास है, और बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन इसकी जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी संदीप जी, वेरी वेरी मच थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है आपका ना। चलिए आप लोग, इसके बाद जो हमारी है, इसके बाद हमारी है कि जो पॉलिटी की क्लास होती है ना, जो पॉलिटी की क्लास होती है, पॉलिटी की जो आपकी 6 PM पर होती है, तो इसमें क्या है, इसमें एनसीईआरटी चालू हो गई है ना। इसमें आपकी क्या है, एनसीईआरटी चालू हो गई है। तो जिसको भी पढ़ना है, अगर आपको तैयारी करना है, आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना, तो आप लोग जो है अभिलाषा जी हैं, प्रमोद जी हैं, जितने संदीप जी हैं, वो जी वाले सक्सेस जी हैं, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं पॉलिटी की, है ना, एनसीईआरटी पॉलिटी, है ना। क्योंकि आपकी तैयारी के लिए जो है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, अगर आप कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो आप जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बहुत सहायता मिलेगी आपको। क्योंकि आप जो एग्जाम है, आपके रटे रटाए पैटर्न पर आपका एग्जाम नहीं होता है। अब आपका जो है कॉन्सेप्ट देता है, और कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से क्लियर होगा, आपका एनसीईआरटी से होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सभी को, है ना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।